हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक एंड अगेन मैं ब्रेकआउट स्टॉक के तौर पर एक स्मॉल कैप कंपनी के ही लेकर के आया हूं। एंड इसका मार्केट कैप है गाइस ओनली 2000 करोड़। एंड ये जो कंपनी है ये पेपर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है गाइस। तो आप देखेंगे इस कंपनी के, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देख लेंगे, उसके बाद में हम इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे गाइज। एंड हमें जो डिसीजन लेना है ना गाइज वो टेक्निकल से चार्ट के बेसिस पर लेना है गाइज, क्योंकि टेक्निकल चार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपेयर टू फंडामेंटल्स। क्योंकि जो फंडामेंटली जो चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले हमें चार्ट पर दिखाई देंगे। एंड जब वो न्यूज़ में आते हैं तब हमें ऑलरेडी चार्ट पर वो एक्शन हो गई होती है। अगर पॉजिटिव होगा तो ब्रेकआउट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो हमें सबसे पहले चार्ट पर दिखेगा एंड बाद में वो बात न्यूज़ पर आती है गाइस। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस चार्ट को देनी चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है गाइस। निफ्टी ने कल इनडिसीजन कैंडल बनाई है गाइस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास। अगर हम इसे लाइन चार्ट में देखेंगे ना तो लाइन चार्ट में हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये देखिए 18,000 का ब्रेकआउट यहाँ पर निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये इनडिसीजन है। तो हम देखेंगे अभी आज ओपन होने के बाद क्या होता है। ओके। लेकिन क्या है गाइज, आपका अभी पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट अगर आता है तो निफ्टी यहाँ पर नहीं रुकेगी। एंड मैंने अपने चैनल पर ही वीडियो बनाया हुआ है निफ्टी के टारगेट के रिगार्डिंग। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा एंड वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी में कितनी तेज़ी आ सकती है अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो। 18,600 का लेवल सबसे पहले टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें बहुत अच्छी रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर मिल सकते हैं। गाइज, मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं। आप ज़रूर इन वीडियोस को देखिएगा। एंड उन जो जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं ना उनको लेकर के आप अपना पोर्टफोलियो बनाइएगा। ओके गाइज, एंड जब ये निफ्टी ब्रेकआउट देगा ना तब आप हमारे जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं उनके रिटर्न्स आप देख लेना। तब तब आप उनको ले नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़े हुए होंगे। दोस्तों, मैंने 18 सितंबर को एक स्टॉक डिस्कस किया हुआ था, एल टी फूड करके, जिसे हम दावत भी कहते हैं। तो ये जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया हुआ था ये मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर 100 रुपीज़ पर। एंड ये स्टॉक अभी 130 135 रुपीज़ का हाई लगा करके आ चुका है गाइज। तो ऑलमोस्ट 35% रिटर्न हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड ये स्टॉक अभी फिर से नीचे आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो ब्रेकआउट लेवल थी ना यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। एंड ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से ऊपर निकल जाएगा। ओके गाइज, तो ये मैं अपडेट देना चाहता था आपको। तो हम अब चलते हैं हमारे आज के हीरो के ऊपर। आज का हमारा स्टॉक है गाइज शेषाशाही पेपर्स लिमिटेड। ओके, शेषाशाही पेपर्स एंड बोर्ड्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो है ये इसका मार्केट कैप है 2000 करोड़। एंड इसका जो स्टॉक पी चल रहा है वो 9.39 है। एंड इंडस्ट्री पी देखेंगे तो वो 14 है। तो इंडस्ट्री पी से कम पी है इस कंपनी का। अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 214 रुपीज़ की बुक वैल्यू है गाइज। एंड इसके अगर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 329 रुपीज़ की है। तो बुक वैल्यू से बहुत पास इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है गाइज। अगर हम यहाँ पर आर देखेंगे तो वो 12% है। एंड आर देखेंगे तो वो 8.85% की है। एंड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 0.74 है 3 इयर्स की। एंड अगर हम 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 4.11% की है गाइस। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेल्स के ऊपर। तो सेल्स देखेंगे तो मार्च 2020 में यहाँ पर 1184 करोड़ की सेल्स थी गाइस। मार्च 21 में 782 करोड़ की सेल्स वो कम हो चुकी थी गाइस। लेकिन मार्च 2022 में यहाँ पर अगेन कंपनी ने कम बैक कर लिया है। एंड इस साल 1700 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने दर्ज की है गाइस। तो ये अपने प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा सेल्स इस कंपनी ने इस साल दर्ज किए गए, इसीलिए इसके अंदर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 14% था गाइस। एंड देन 12%। एंड इस साल अगर हम देखेंगे तो वो 18% पर जंप करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये भी बेहद पॉजिटिव चीज़ होती है गाइस।
एंड अगर हम इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब जो कंपनी बोरो करती है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो थी वो 2019 में 14 करोड़ थी, देन 7 करोड़ हो गई 2020 में, 21 में 3 करोड़, एंड अभी 3 करोड़ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन कर लिया है, इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की कम हो चुकी है गाइस। अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा इस साल इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है गाइस। यू कैन सी हियर 173 करोड़ था, जो बढ़ करके अभी 221 करोड़ हो चुका है गाइस। ईपीएस अगर हम देखेंगे तो ईपीएस इस कंपनी का बेहद शानदार है गाइस, जो कि 15 रुपीज़ था 2020 में, सॉरी 21 में, जो बढ़ करके अभी 335 रुपीज़ का ईपीएस इस कंपनी का हो चुका है। सो एवरीथिंग इज एक्सीलेंट इन दिस कंपनी। अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे तो इस कंपनी के रिजर्व्स देख लेना गाइस। इस कंपनी के रिजर्व्स 1300 करोड़ के रिजर्व्स है गाइस। इस कंपनी का जितना मार्केट कैप है ना उससे ज़्यादा इसका, उससे थोड़ा सा ही कम है इस कंपनी के रिजर्व्स। देखिए 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इस कंपनी के रिजर्व्स अगर हम देखेंगे ना तो रिजर्व्स इस कंपनी के है 1300 करोड़ के रिजर्व्स है गाइस। सो ये बेहद एक्सीलेंट रिजर्व्स है इस कंपनी के, अच्छे है गाइस इस कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो कंपनी हर साल कैश अपने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करते हुए हमें दिखाई देगी। सिर्फ मार्च 2021 में माइनस इस कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया था। बाकी सारे साल इस कंपनी के जो कैश जनरेशन का जो साइकिल है वो कंटिन्यूस बेसिस पर चलते हुए हमें दिखाई देगा, एंड इस साल तो बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। 274 करोड़ का इस कंपनी ने कैश जनरेट किया है गाइस। अगर हम यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे तो एफ की होल्डिंग जो है वो 10.71% से बढ़ते हुए अभी 12.4% हो चुकी है गाइस। तो ये 2% से इसके अंदर एफ ने अपनी पोजीशन बनाई है गाइस, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स बेहद अच्छे हैं गाइस इस कंपनी के। अब हम चलते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, एक जस्ट अ मिनट। शेषशाही पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। ओके, सो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, तो हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लाइन डाल देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, एंड इसको मैं वीकली चार्ट पर कन्वर्ट कर देता हूँ गाइस। ओके, तो ये देखिए गाइस, हमें जब अगर किसी स्टॉक को एनालाइज करना है ना तो हमें इसकी बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए ऑलवेज। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों ये जो स्टॉक है इसने 2018 में 264 रुपीज़ पर टॉप लगाया था। यहाँ से ये स्टॉक के अंदर करेक्शन आया था एंड ये 83 रुपीज़ तक नीचे चला गया था, लेकिन उसने फिर से कम बैक कर लिया, एंड अभी यहाँ पर हमें अगस्त 2022 में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़, बेहद पॉजिटिव चीज़ ये है गाइस, जिसने ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया है अपने ब्रेकआउट लेवल को, एंड ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से दूसरा ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके गाइस, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है दोस्तों, एंड इसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है गाइस इस कंपनी के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम में कुछ भी वॉल्यूम नहीं था गाइस 2019 में, 2018 में भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2021 में यहाँ पर वॉल्यूम आया था, उसके बाद में 2022 में यहाँ पर वॉल्यूम आया था, एंड अभी ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम देख लेना कितना मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है ना ये बहुत सारे वॉल्यूम के साथ आया है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर जाएंगे तो डेली चार्ट पर आपको अच्छे से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा आज का शेषशाही पेपर्स एंड बोर्ड्स लिमिटेड का चार्ट, एंड मैंने आपको फंडामेंटल्स भी दिखा दिए हैं गाइस। जरूर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा।
अगर आप स्टॉक को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर 50% बाय कर सकते हो, 50% अगर रिटेस्ट के लेवल पर आता है, अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आता है तो और ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आपको स्टॉप लॉस के लिए डेली चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस रखना है। देखिए गाइस, अभी स्टॉप लॉस जो 200 जो मूविंग एवरेज है ये 200 रुपीज़ पर चल रही है। जैसे जैसे ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये जो लाइन है ना ये ऊपर आते हुए जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस भी कम होते रहेगा। एंड अगर आप यही इसी तरीके से इसको होल्ड करेंगे तो अच्छी रिटर्न्स आने के आपको चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। ओके, तो ये है हमारा आज का स्टॉक। और गाइज अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो आप यहाँ पर 262 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो स्टॉप लॉस आप 2-3 तरीके से रख सकते हो। ओके गाइज, तो यह है हमारा आज का स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक। तो आप ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा एंड अपना पोर्टफोलियो रेडी रखिएगा गाइज, क्योंकि निफ्टी के अंदर कभी भी ब्रेकआउट आने की संभावना है। ओके गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय, गुड बाय।